गुड आफ्टरनून क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने अर्थमेटिक मेन चैप्टर स्टार्ट किया था, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अर्थमेटिक मेन का मीनिंग आपको बताया था। अर्थमेटिक मेन क्या होता है? अर्थमेटिक मेन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज। मीन्स जो भी आपके पास सीरीज मेंशन है, लाइक कोई भी आपके नंबर्स है 1 to 10 है, 1 to 5 है, उन सीरीज में जितने भी आइटम्स उनका सम करके एंड देन डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर्स ऑफ आइटम्स, और जितने आपने आइटम्स लिए हैं उससे डिवाइड करके आपके पास एक वैल्यू आती है जिसको आप अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइक 1 2 3 4 5 नंबर्स कोई लिए, इन 5 नंबर्स का सम किया, लाइक 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज इक्वल टू 12, 12 + 2 14 and 1 15. Then the sum of all 5 numbers is 15 and a number of items is here 5. अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो 3 आपका क्या है? अर्थमेटिक मीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज भी बोलते हैं। अब जो आपका अर्थमेटिक मीन है आपका 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल अर्थमेटिक, एक सिंपल होता है, एक वेटेड होता है। सिंपल मीन्स जिसमें आपके जितने भी आइटम हैं सीरीज के उसमें क्या है आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हो, और वेटेड जो होता है उसमें क्या है हर एक आइटम्स को अलग अलग वेट देते हैं और उनके प्रोडक्ट करके तब हम क्या निकालते हैं? वेटेड मीन निकालते हैं। पहले अब हम सिंपल मीन करेंगे, अर्थमेटिक मीन, उसके बाद हम क्या है वेटेड एवरेज मीन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास? सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन्स में क्या है आपके पास 2 टाइप्स का डाटा होता है। फर्स्ट इज अनग्रुप्ड डाटा और सेकंड इज ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मतलब कोई भी नंबर कहीं भी, लाइक ओके, मतलब जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब वो नंबर एक ही टाइम वन टाइम ही है जो रिपीटेड नहीं है। अनग्रुप्ड में वो सीरीज आती है जो आपकी रिपीटेड नहीं होती, ओके, जिसको आप बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और जो आपकी ग्रुप्ड होती हैं उसमें क्या होता है आपके पास रिपीटेड सीरीज भी होती है, रिपीटेड नंबर्स भी होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप ग्रुपिंग कर लेते हो। ग्रुपिंग लाइक फ्रीक्वेंसी बना लेते हो कि ये नंबर अगर लाइक 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप फ्रीक्वेंसी में क्या लिखते हो कि 4 के सामने आप टैली बार बनाते हो, वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट मीन्स वो उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि 4 टाइम्स हो रहा है। तो जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आती है उसको आप क्या बोलते हो? ग्रुप्ड डाटा बोलते हो। अब जो अनग्रुप्ड डाटा है उसको हम क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। ये मैंने आपको बता दिया। ग्रुप्ड में आपके पास क्या आती है? 2 तरह की सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज आती है एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब इनको सोल्व करने के लिए इन तीनों सीरीज के 3 मेथड्स होते हैं। इनको आप एक क्वेश्चन को क्या है आप 3 मेथड से सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। आपके 3 मेथड है इन तीनों सीरीज को सोल्व करने के लिए। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लाइक आपके पास कोई भी एक सम है, आपने कोई भी एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से करोगे तो आपका जो मीन है वो ऑलवेज सेम आएगा। किसी भी आप मेथड से करोगे तो जो आपकी मीन की वैल्यू है वो क्या है? सेम आएगी। लाइक अभी मैं एग्जाम्पल लूंगी और एग्जाम्पल को सोल्व करके आपको बताऊंगी। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये 2 मेथड्स करा दिए थे। आज मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड कराऊंगी एक क्वेश्चन के थ्रू। तो उसको करते हैं। लाइक मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ कोई भी। स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। लाइक मेरे पास हाउस होल्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन मेरे पास इनकी मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000, 60,000, 70, 50, 60, 40, 70, 80. Then next one is 20, 10,000, 3,000, 30,000,
90,000 and 1 lakh. लाइक ये क्वेश्चन है मेरे पास, हाउस होल्ड 1 to 10 एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं 50, 60, 40, 70, 80, 20, 10, 30, 90 एंड 1 लाख. अब हम इसको क्या है स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे. अब डायरेक्ट मेथड से आप कैसे करोगे. लाइक आपके पास ये है, इन सबको आप ऐड कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10. जो इसकी वैल्यू आएगी उसको आप क्या है 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सम डायरेक्ट मेथड आ जाएगा. एज्यूम्ड मीन में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करोगे उसको उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एज्यूम्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. और जो आपका थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो क्या है आपका एक्सटेंशन है किसका, एज्यूम्ड मीन का. मैं आपको इसमें एज्यूम्ड मीन भी बता दूंगी और आपको स्टेप डेविएशन, दोनों मेथड आपके इसी में हो जाएंगे. सबसे पहले अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, डेविएशंस निकालेंगे. एज्यूम्ड मीन में भी आपको सबसे पहले क्या है डेविएशंस निकालने होते हैं. डेविएशंस क्या होता है, x माइनस ए होता है. x मीन्स आपके पास ये सीरीज है, a मीन्स आपको कोई एक वैल्यू एज्यूम करनी है. मोस्टली हम मिड में से वैल्यू ले लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ये नहीं है कि आपको फर्स्ट नंबर की नहीं लेनी, आपकी मिड वैल्यू ही लेनी, आपको कोई भी एज्यूम कर सकते हो. लाइक मैंने फर्स्ट वैल्यू ही एज्यूम कर ली कि 50,000 है, तो x माइनस ए मीन्स 50,000 माइनस 50,000 इट्स 0. Now x minus a means 60,000 minus 50,000 is 10,000. 40 minus 15 is minus 10,000. 70 minus 15 is 20,000. देन ऐसे आप क्या करोगे, हर एक इंडिविजुअल सीरीज का आप डाटा लिख लोगे. ये 30 है, माइनस 30 आएगा, माइनस 40, माइनस 10,000, 90 माइनस 50 40,000, प्लस की सीरीज आप प्लस में लिखना, माइनस के माइनस में. 1 लाख माइनस 50,000 इट 50,000. अब डेविएशंस मेथड में क्या होता है, एज्यूम्ड मीन में क्या होता है आपके पास, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि क्या होता है. एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी अपॉन में एन. अब इसमें आप क्या करोगे, अगर आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हो तो इसमें क्या आएगा आपके पास ए एज्यूम्ड मीन्स आपने क्या लिया है यहाँ पे 50,000, तो आप यहाँ 50,000 पुट करोगे. समीशन डी मीन्स आपने डेविएशन निकाला है, इट मीन्स आपका क्या है डी. जब आप इसका सम कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा समीशन डी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे. देन एन मीन्स आपके पास टोटल आइटम आपके पास 10 है, वो करोगे तो आपके पास यहाँ से एज्यूम्ड मीन आ जाएगा. देन स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, वन मोर स्टेप आपका इंक्रीज हो जाता है. स्टेप डेविएशन में इसको शॉर्ट करने के लिए, लाइक अब आपके पास देखो लास्ट में ये वैल्यूज है 10,000 देखो सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं. शॉर्ट मीन्स इसको किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं जो कि कंप्लीट सीरीज को डिवाइड करेगा. ये आपका डी था तो हम डी डैश निकाल लेंगे. देखो कंप्लीट नंबर आपका 10,000 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कंप्लीट सीरीज को 10,000 से डिवाइड कर देंगे. डी डिवाइड बाई 10,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी डैश 0. 10,000 को करोगे 1, अगेन करोगे ये +1 है, ये -1, 2 +3, इसको करोगे -3, -4, -1 +4 +5. तो अब जो आपके पास ये सीरीज है ये क्या आ गई डी डैश आ गई. अब डी डैश इसमें क्या करोगे इसका समीशन कर दोगे तो समीशन डी डैश हो जाएगा ये आपका. तो आपके पास ये कितना आएगा, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं कितने, 5 + 4 is 9, 1 10, 3 13 + 2 15 and now negative is 4 1 5, 5 + 3 8 और 1 9, 7 8 minus plus minus I think -3 -4, here is 30 minus 50, here is 20, here is 2. Now
दिस इज 10, हेयर द वैल्यू इज 5। तो समीशन डी डैश की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस समीशन डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई सी। सी आपका क्या होता है, अब ए देखो एज्यूम मीन, एज्यूम आपने कितना किया 50,000, समीशन डी डैश आपके पास 5 आया है, सी यू कैन सी हेयर 5। नाउ एन, एन इज आपके पास कितना है 10 इंटू में सी, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है डिवीजन, लाइक आपने यहाँ पे कितने से किया 10,000 से, तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, 50,000 प्लस 5,000, हेयर इज 55,000। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 55,000 मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब एज्यूम्ड मीन से भी अगर आप यहाँ से करोगे तो ये आपके पास 50 प्लस 40 90,000, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 130 एंड 140। and negative is 10 plus 30 40 40 40 80 80 1 lakh minus 1 lakh। तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू 40,000। तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पुट करोगे तो 40,000 डिवाइड बाय एन आपके पास कितना था 10, सॉरी आई थिंक यहाँ पे यहाँ पे एक मिस्टेक है 50 है, 150 आ रही है आपका 1,50,000, तो ये आपका 50,000 आएगा। देन 50,000 डिवाइड बाय एन की वैल्यू आपके पास 10 है, एक जीरो कैंसिल, 50 प्लस 5 55,000। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि आप एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर सकते हो, आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा सेम होगा। तो ये आपका क्या था अनग्रुप्ड सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज है, उसके आपके तीनों मेथड से डायरेक्ट में ऑलरेडी आपको डायरेक्ट यहाँ भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट में आप क्या करोगे, इनका सम करोगे, इस सीरीज का सम करके इसको आप किससे डिवाइड करोगे। अगर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, इसका सम कितना आएगा आपके पास 50 प्लस 60 1 लाख 10, 110 प्लस 150 150 220 220 83 320 330 360 360 460 460 प्लस 90 550। तो ये हो गया आपके पास 5,50,000। तो आपके पास जो डायरेक्ट मेथड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन में एन। तो समीशन एक्स आपके पास आ रहा है 550 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपके पास ये कैंसिल होके 55,000। मैंने आपको अगेन ये सेम क्वेश्चन तीनों मेथड से करके दिखा दिया है। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको बताया था कि ये क्या होती है, इसमें ग्रुप्ड डाटा होता है। ग्रुप्ड डाटा लाइक वर्कर्स हैं उनको वेजेस मिलती है, लाइक कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको सेम वेजेस मिलती हैं, कुछ ऐसे होते हैं लाइक किसी को 40 वेजेस मिली, किसी को 50 मिली, किसी को 60 मिली। अब सब ये नहीं है कि सबको 40 मिलेगी, सबको 50 मिलेगी या सबको 60 मिलेगी, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको 40 मिलेगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 50 मिलेगी, कुछ ऐसे वर्कर्स भी होंगे जिनको 60 मिलेगी। तो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितने वर्कर्स को 40 वेजेस मिली, कितने वर्कर्स को 50 एंड कितनों को 60 मिली, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। तो जो आपका ग्रुप्ड डाटा होता है उसमें क्या होती है, जो रिपीटेशंस होती है उसकी हम फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं जिस भी नंबर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के भी आपके सेम 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हो, एज्यूम से कर सकते हो इसको आप, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास क्या गिवन है डाटा, आपको वेजेस गिवन है 10 20 30 40 50 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, लाइक 4 वर्कर्स को 10 वेजेस मिली है, 5 को 20 मिली है, 3 को 30 मिली है, 2 को 40 एंड 5 को 50।
अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम क्या है डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ वैल्यूज़ बनाते हैं। क्या है समीशन एफ एक्स, इस मीन्स आपको प्रोडक्ट चाहिए एफ एंड एक्स का। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे समीशन एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे। 10 इंटू में 4 40, 5 इंटू 20 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 5 250। एंड देन आपको समीशन इसका क्या चाहिए समीशन, तो समीशन एफ एक्स आपके पास कितना आ जाएगा इसका, ये आपके पास आ जाएगा 560 जब आप इसको ऐड करोगे। और फॉर्मूले में और क्या चाहिए आपको समीशन एफ, तो यहाँ से आप क्या करोगे इसका सम कर दोगे, यहाँ से समीशन एफ निकालोगे, इसका सम आएगा आपके पास 90। अब इसको आप क्या करोगे यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो 560 अपॉन में 90। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 29.47। ये आपके पास क्या है मीन वेज, ये जो आपकी क्या है ये क्या है मीन वेज मीन्स एवरेज वेज, कितने वर्कर्स की, जो आपके 19 वर्कर्स हैं उनकी क्या है एवरेज वेज आई है ये आपकी, कि उनकी जो एवरेज अर्निंग है वो कितनी है 29.47। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या था डायरेक्ट मेथड। सेकंड आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए, एज्यूम किया है तो एज्यूम्ड आएगा समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। सेम फॉर्मूला है, सेम है सब तीनों मेथड्स में, बस थोड़ा सा चेंज है। ए आपने जब इंडिविजुअल सीरीज किया सेम था, प्लस समीशन एफ डी, अब यहाँ क्या है एफ डी हो गया, वहाँ पे क्या थी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज थी जहाँ पे रिपीटेशन नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे क्या आता था ओनली समीशन डी। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी गिवन है क्योंकि रिपीटेटिव नेचर्स है यहाँ, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ प्रोडक्ट का सम होगा और डिवाइड बाय समीशन एफ, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको रिपीटेशंस मिल रही मतलब सेम वेजेस मिल रही है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे समीशन एफ आ जाएगा। अब इस मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ डेविएशंस। डेविएशंस x माइनस ए मीन्स किसी एक वैल्यू को हम यहाँ क्या कर लेंगे एज्यूम कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी में से नहीं करना, ये ध्यान रखना हम हमेशा x सीरीज में से लेते हैं। लाइक मैंने A30 मैंने फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लिया था, इसलिए मैंने चेंज किया, यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर पे 30 ले लिया। अब इसकी वैल्यूज निकालोगे जब आप, कैसे निकालोगे 30 x माइनस ए, 10 माइनस 30 इट्स माइनस 20 एंड देन माइनस 10 0 10 50 मीन्स 20। ये आपके पास क्या आ गया डी, ये आपकी क्या वैल्यू आई है डी, लेकिन हमें क्या चाहिए एफ डी। तो हम अब क्या करेंगे एफ डी की प्रोडक्ट मीन्स लाइक आप इसको एफ ये है आपके पास एंड डी हेयर इज दिस। अब इसकी प्रोडक्ट कर दो 4 इंटू 20 माइनस 80, 5 माइनस 50, 3 0 2 20, 5 इंटू 2 100। ये आपके पास क्या आ गया समीशन डी। समीशन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर जब आप करोगे, पॉजिटिव आपके पास कितने हैं 120 एंड नेगेटिव 8 और 5 13 130 माइनस 130 इट मीन्स माइनस 10। अब इसको फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करते हैं। एज्यूम मीन हमने 30 लिया है, समीशन एफ डी आपके पास कितना है -10, ब्रैकेट में लिखोगे जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी, एंड समीशन एफ आपके पास सेम 90, तो इट मीन्स प्लस माइनस माइनस 30 माइनस, आप यहाँ पे क्या करोगे इसका एलसीएम निकालोगे 30 माइनस 10 अपॉन में 90, या फिर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट
30 माइनस इसको 10 से डिवाइड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.53, और जब इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 29.47, सेम वैल्यू। तो इट मीन्स आप किसी भी मेथड से करोगे जो आपकी वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी। थर्ड आपका आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार ए समीशन एफ डी डैश, एफ डी था एफ डी डैश हो जाएगा समीशन एफ इंटू में सी, कॉमन, सी मीन्स कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे आपने क्या है लाइक डी निकाला है, अब इस इक्वेशन में कराते हूँ, डी निकाला है। अब यहाँ पे डी में देखो आपके पास ये वैल्यू लार्ज है लाइक 20, 10, 10, 20, तो ये हम इनको क्या है इन वैल्यूज़ को स्मॉल कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ अगर डी डैश निकालूँ, डी डैश लाइक अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ कंप्लीट सीरीज़ को, तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब ये क्या है आपकी स्मॉल वैल्यू होगा, इसके लिए हमें चाहिए एफ डी डैश। तो अब क्या करोगे, एफ डी डैश जो आपके पास डी डैश है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है, 4 को -2 से करोगे -8, 5 को -1 से करोगे 1, 0, 3, 5 to 10। अब यहाँ पे जब सम करोगे तो ये देखो 10 + 3, सॉरी हेयर इज 5 and 1, 2 है ये। हेयर इज +12 and -13, यस 8 और 5 -13, ये कितना आ रहा है आपके पास -13, और ये आपके पास कितना है प्लस का 12। तो इट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे समीशन एफ डी डैश की -1, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। अब इसको फॉर्मूले में करते हैं पुट, नेक्स्ट यस एब्ज्यूम मीन आपने कितना लिया है, इट्स 30, एफ डी डैश की वैल्यू -1, फ्रीक्वेंसी 19 एंड सी कॉमन फैक्टर आपने कितना लिया था, 10 से डिवाइड किया था तो 10 आ जाएगा। तो 30 प्लस माइनस माइनस 10 से करोगे 10 डिवाइड बाई 19, ये देखो अब सेम एज्यूम्ड मीन की तरह आ गया। तभी तो हम क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को एज्यूम्ड मीन का एक्सटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या है जस्ट आपको सेम जो आपकी वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को, लेकिन स्टेप डेविएशन जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें आप क्या करोगे वैल्यूज को शॉर्ट कर दोगे, किसी नंबर से डिवाइड कर दोगे, कॉमन फैक्टर निकाल लोगे। तो अब यहाँ पे सेम वही आ जाएगा 30 माइनस 0.53 एंड 29.47, सेम आंसर। अब आपने देखा डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको तीनों एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कराया, तो इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी मेथड से करोगे, तीनों मेथड से करोगे, आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। अगर आपका आंसर डिफरेंट है इट मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। थर्ड सीरीज इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। इस सीरीज में आपके पास क्या होते हैं क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, लाइक 0 to 10 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच लाई करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के मिड में लाई करते हैं, एंड कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 to 40। ये आपकी क्या है क्लास इंटरवल्स, और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको आप क्या है फ्रीक्वेंसी, जिनके मार्क्स इनके बीच में लाई करते हैं, लाइक 0 to 10। किसी स्टूडेंट के 5 भी हो सकते हैं, किसी के 6 भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल बना लेते हैं, लाइक 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 10 to 20 मार्क्स के बीच में जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स के। तो ये होता है आपका क्लास इंटरवल्स, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपके पास। इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी जो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है इसको भी आप 3 मेथड से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। आपको तीनों मेथड्स वही है, डायरेक्ट मेथड है, सेकेंड वन इज एज्यूम मीन मेथड है, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसको हम समझते हैं। मार्क्स आपके पास गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आपको क्या चाहिए, अब देखो मार्क्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास मार्क्स है मीन्स क्लास इंटरवल है इसका इनके आप क्या करोगे मिड वैल्यूज़ निकालोगे, जो आपके इंटरवल्स गिवन है उसके आप क्या निकालोगे मिड वैल्यू।
मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। अब ये L1 और L2 क्या होता है आपके पास, L1 एंड L2 आपके पास क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। L1 इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड L2 इज अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स। L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड L2 मीन्स अपर लिमिट। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके आगे लाइक क्यूमुलेटिव सीरीज है आएंगी, लाइक आपकी लेस देन सीरीज है, मोर देन सीरीज है, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं यहीं पे इसका मीनिंग वैसे क्लियर कर देती हूँ। जो आपका ये फर्स्ट होता है इसको हम बोलते हैं लोअर इंटरवल एंड सेकंड वन इज हायर। तो जब हम फर्स्ट इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल प्लस हायर इंटरवल्स ऐड करके इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो उसकी मिड वैल्यू आ जाती है। लाइक 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 10 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5। और एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि इनको ऐड करके बार बार करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है जितना आपका इंटरवल का डिफरेंस होता है ना, सेम डिफरेंस आपका मिड वैल्यूज में आएगा। लाइक 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, सेम 30 + 20 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, 40 + 30 70, 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 45। अब ये देखो इंटरवल में 10 10 का डिफरेंस है, मिड वैल्यूज में भी 10, 5 15 25 35 एंड 40। एक बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको फिर हैबिट हो जाएगी कि कैसे इनको सोल्व करना है। थोड़ा एक बार फॉर्मूले से करना, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद अब जो आपके पास मिड वैल्यू आई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एम से डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास x बार का समीशन FM अपॉन में समीशन F। समीशन FM, F मीन्स अब M वैल्यू आ गई है, F भी है, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे। FM आप करोगे तो मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू में 500, 24 इंटू में 15 इज इक्वल टू 360, 40 इंटू में 25 4 100, तो इट मीन्स 1000। 35 और 36 की आपकी आएगी 1260, 45 इंटू 90 900। तो समीशन FM आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3620, और समीशन F आपके पास कितना होगा यहाँ पे आपका 140। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास समीशन F आ जाएगा 140। अब इसको आप फॉर्मूला में पुट कर दो, 3620 अपॉन में 140। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 25.86। ओके, नाउ ये तो आपका था फर्स्ट। सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन्स इट मीन्स आपको A प्लस समीशन F। अब पहले जो आपने किया था डिस्क्रीट सीरीज में उसमें वैल्यू x गिवन थी, लेकिन यहाँ हमने क्या निकाली m, तो m आ जाएगा डिवाइड बाय समीशन F। अब हम इसको एज्यूम्ड मीन से करते हैं। एज्यूम्ड मीन्स अब आपके पास x सीरीज थी तो आपने x में से एज्यूम कर लिया था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ क्या x सीरीज नहीं है, m है, मिड वैल्यूज है, तो हम जो वैल्यू a की एज्यूम करेंगे वो किस में से करेंगे, इस सीरीज में से करेंगे, आपकी मिड वैल्यू सीरीज में से। लाइक मैंने एज्यूम यहाँ कर लिया 25, तो डेविएशन मीन्स d, x माइनस a निकालोगे यहाँ पे, तो 25 x 5 माइनस 25 इज -20, 15 माइनस 25 इज -10, 0, 35 10, 45 में से 20, तो आपके पास समीशन d प्लस का 30 एंड सॉरी समीशन डी नहीं, आपको अब यहाँ पे क्या निकाला है, समीशन FM। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, समीशन FM FD की मल्टीप्लाई FD की मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि D निकाला है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, समीशन FD आ जाएगा। तो F आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 है और D की वैल्यू आपकी क्या है, -20। 20 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो -400,
24 इंटू में -10 -2 40, देन 40 इंटू 0 0, 36 इंटू 10 360 एंड 20 इंटू 20 400। अब यहाँ से आप इसका समीशन करोगे, समीशन FD आपके पास कितना आ जाएगा 400। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इजी कैलकुलेशन के लाइक प्लस का 400 है, माइनस का 400 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 360 है, माइनस का 240 है, तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गए 2 एंड 120, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। अब इसको क्या है फॉर्मूलाज में इंप्लीमेंट कर दो। एज्यूम मीन आपने 25 लिया था, प्लस समीशन FD की वैल्यू आपके पास 120 आई है, और समीशन F की वैल्यू आपके पास कितनी है 140 है। तो जब आप इसको करोगे, इसको डिवाइड करके देखोगे, 120 को 140 से 0 कैंसिल करके इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.86। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25.86। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड आपका आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FD डैश अपॉन में समीशन F इंटू C। फॉर्मूला सब में सेम है, बस आपके पास सीरीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब D हमारे पास यहाँ पे क्या था x माइनस a लिखा था मैंने, आप यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सीरीज़ m है तो आप m माइनस a जो आपके पास गिवन है उसके बेस पे आप लिख लोगे। अब D डैश निकालना है, तो अब आपके पास वही D है ना यहाँ, तो D में आप क्या करोगे, इसके बाद आप यहाँ से अगर मैं D डैश निकालूँ तो आप 10 से डिवाइड कर सकते हो इस सीरीज़ को, तो इट मीन्स -2 -1 0 1 एंड 2। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है FD डैश, FD डैश निकालोगे, FD डैश निकालो, अब आपके पास इजी हो जाएगा। बल्कि 20 इंटू में 2 -40, 24 इंटू -1 24 0, देन 36, देन 20 इंटू 40, देन 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और नेगेटिव है, देन 36 में से 36 में से 24 माइनस करोगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो 12 आपके पास क्या आ गया, समीशन FD डैश आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर दो यहाँ पे। ए एज्यूम्ड मीन आपने कितना लिया था 25, समीशन FD डैश आपके पास कितना आया है 12, फ्रीक्वेंसी आपके पास 140 और C की वैल्यू आपने कितनी ली है 10। तो अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 25 प्लस 12/14, 25 प्लस अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू वही 0.86 और ये भी आपके पास 25। ये आपका स्टेप डेविएशन। तो आप एक क्वेश्चंस को 3 मेथड से कर सकते हो। अब इसमें आपके पास आपका ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा, उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के तीनों मेथड, मतलब तीनों सीरीज के तीनों मेथड्स एक्सप्लेन हो गए हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ना, कुछ अलग अलग आपकी सीरीज़ होती हैं, लाइक एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती हैं, आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ होती हैं, एंड लेस देन सीरीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोर देन सीरीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और वन मोर टॉपिक इज़ कंबाइंड मीन, जो कि ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।